Good morning students, welcome back again my YouTube channel. Now आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 10th मैथमेटिक्स से रिलेटेड लेने जा रहा हूँ और थर्ड चैप्टर जो हमारा है, थर्ड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हम लोग करेंगे आज। जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको, वर्ड प्रॉब्लम बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है। वर्ड प्रॉब्लम को समझना थोड़ा सा कठिन होता है, इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। इजी तो बहुत होता है लेकिन उसके पॉइंट्स को आप पढ़ना और समझना, जैसे ही पॉइंट को पढ़कर आप समझ जाएंगे तो फिर वो इजी हो जाता है। वर्ड प्रॉब्लम में दो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं कि वो किसके बारे में, किन दो चीजों के, जैसे हम टू वेरिएबल्स यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि उन टू वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें टू वेरिएबल वो कौन कौन से होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि वो टू वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, तो टू वेरिएबल्स यदि आपको पता चल गया तो उसके बाद तो उस क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Attab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you. Where then also 3 years from now, I shall 3 times as old as you. Will be solved algebraically and graphically. तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा दो वेरिएबल्स आपको पहले ढूंढने होंगे। वो दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? पहला तो आफ्ताब हो गया, दूसरा उसका डाटर हो गया। तो सॉल्व करते समय लेट, तो यहाँ पे एज के बारे में बताया गया है। लेट द एज ऑफ आफ्ताब be x and age of his daughter be y। एज ऑफ आफ्ताब कितना है x और एज ऑफ उसका डाटर का y है, हमने ये मान लिया। उसके बाद कह रहा 7 years ago, 7 साल पहले। माना कि आज मेरी एज 30 इयर्स है, आज मेरी एज 30 इयर्स है, तो 7 इयर्स पहले के बाद हम क्या करेंगे? 7 साल पहले मैं कितने साल का था, तो इसमें मैं 7 माइनस कर दूंगा, है ना। आज मेरी एज यदि 30 इयर्स है तो 7 साल पहले, आपकी एज मान लीजिए आज कितनी है, 15 इयर्स है, तो 7 साल पहले आप कितने बड़े रहे होंगे, आप उसमें 15 में 7 माइनस करेंगे। तो 7 years ago, 7 year ago, 7 year ago, the age of, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, so the age of आफ्ताब be x minus 7। आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x minus 7 and age of his daughter, age of his daughter be y minus 7। समझ में आ गया? तो आफ्ताब टेल्स हिज डाटर 7 years ago, 7 साल पहले वो बता रहा है, I was, मैं 7 times as old as you, मैं तुमसे 7 साल बूढ़ा हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? I was 7 times, मैं कौन? x minus 7 आफ्ताब, I was 7 times as old as you, तुमसे मीन्स कितना? 7 times old, मैं आफ्ताब 7 times old हूं, किसकी एज से? हिज डाटर।
तो ये आफ्ताब की एज बराबर 7 टाइम्स ओल्ड ऑफ एज ऑफ हिज डॉटर। सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 7y माइनस 49, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमारा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब सेकेंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्या कहता है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। देन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल पहले, 3 साल बाद, आई शैल 3 times एज ओल्ड, मैं आज से 3 साल बाद तुमसे 3 times एज ओल्ड, 3 times ओल्ड हो जाऊंगा। शैल, आई शैल 3 times। तो अब यहां जो 7 years एगो था, दूसरा कंडीशन देखें क्या कह रहा है, 3 years, आफ्टर 3 years इसको कर देते हैं। आफ्टर 3 years द एज ऑफ आफ्ताब, ये हो जाएगा आफ्टर 3 year मीन्स 3 साल बाद। आज 30 है एज मेरी, तो 3 साल बाद 33, तो इसमें उतना आप ऐड कर देंगे। ध्यान रहे, एज बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बिफोर और आफ्टर मीन्स एगो मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, ये ध्यान रखना है। तो पहले के लिए माइनस, आफ्टर के लिए प्लस कर देंगे। फिर से अगेन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू, तो क्या कह रहा है, आल्सो 3 times 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल 3 times एज ओल्ड, आई शैल 3 times एज ओल्ड, मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 3 times y प्लस 3। आफ्ताब की जो एज है वो अपने डॉटर से 3 times ओल्ड है। सॉल्व कर लें, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड, अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है इजली, बहुत सिंपल है ये। क्वेश्चन को समझते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई टफ टास्क नहीं है। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल टू 6। आइए सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो x माइनस प्लस माइनस, x कैंसिल हो गया, 7y प्लस 3y, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 48, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 48/4, 12, y इक्वल टू 12 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 7 इंटू 12 इक्वल टू माइनस 42। सॉल्व कर लें, x माइनस 84 इक्वल टू माइनस 42, x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 84, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे x इक्वल टू 42। सो एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब x इक्वल टू 42 years and age of his daughter y equal to 12 years. So this is the answer. Age of Aftab x equal to 42 years, age of daughter y equal to 12 years. तो इसे हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम वर्ड प्रॉब्लम को पहले इक्वेशन के फॉर्म में बना लें, उसके बाद इजी उसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा।
अब ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों। तो ग्राफिकली आप इसकी वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप x की वैल्यू y की वैल्यू चेंज करते जाइए, ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ के लिए हमारी प्रोसीजर आप पीछे की देख लें, कैसे ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू आप लेते जाइए, y की वैल्यू मिलते जाएगी और ग्राफ बना लेंगे, ठीक है ना। मैं केवल इक्वेशन और एल्जेब्रिकली मेथड सॉल्व कर देता हूँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट एंड 6 बॉल 3900। क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो 3 बैट और 6 बॉल को परचेस करते हैं 3900 में। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको कॉमन मिल रही है, बैट और बॉल। तो यदि हम लेट करें, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आप देख लें। लेट द कास्ट ऑफ बैट इज ₹X। मैं ये मानता हूं कि कास्ट ऑफ बैट क्या ₹X है, एंड कास्ट ऑफ बॉल इज ₹Y। ये लिख लेते हैं। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये पढ़ना जरूरी है। द कास्ट ऑफ 3 बैट एंड 6 बॉल। कास्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो एक बैट की कीमत यदि ₹X है तो 3 बैट की कीमत 3x हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। इसको सॉल्व कर लें तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900 अपॉन 3, कट कर लें, 3 1 जा 3 3 जा। तो इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300। क्लियर है। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद क्या कहता है, दूसरा बोलेगा बाई अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। बाई अनदर बैट मतलब दूसरा बैट लेता है और 2 बॉल अधिक लेता है। अनदर बैट मतलब एक बैट और 2 बॉल्स मोर, 2 बॉल अधिक, ₹1300 में। तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाय 1 बैट मीन्स बाय बैट्स एंड 2 मोर बॉल, 2 बॉल अधिक, ₹1300 में। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और x plus 2y equal to 1300. Both the equation are same, so its infinite many solution. Its infinite many solution. इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। x की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो y की वैल्यू कुछ भी, मीन्स इसकी वैल्यू जो होंगे वो अलग अलग x की वैल्यू पे अलग अलग y की वैल्यू मिलती जाएंगे। इस तरह से इसके एवरी पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वेशन क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो x की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, 300 400 500 600 जितना भी लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लेट x इक्वल टू 200 ₹। मैं x की 200 वैल्यू लेता हूं, तो यहां से x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब आप यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। 2y इक्वल टू 1300 माइनस 200, तो इसको 300 कर लें जिससे इजी आ जाए। तो 300 कर लिया तो 2y इक्वल टू हो जाएगा ये 1000, तो y इक्वल टू हो जाएगा 500 ₹। इस तरह से कोई भी वैल्यू हम x की ले लें, उस पे y की वैल्यू मीन्स इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे।
तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू एक्स की आप ले लें उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन इसमें है, थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्यान से आप देखेंगे और वही दो चीज आपको पकड़ना है कि वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल की कंडीशन बताता है कि वो इतना है तो वो इतना है, बस आपको इक्वेशन बना देना है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, मीन्स यहाँ पे कास्ट ऑफ एप्पल दिख रहा है आपको बे रुपीज एक्स मान लेता हूं मैं, है ना, एंड ग्रेप्स कास्ट ऑफ ग्रेप्स बी रुपीज वाई, ये मान लिया। अब आपको इसमें कंडीशन देगा तो कंडीशन को हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले वो 2 वेरिएबल्स पता करना है, ध्यान रखना है आपको 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं ये आपको लिख देना है, उसके बाद उसकी कंडीशन। आप क्या कह रहा है देखिए, द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज, मतलब एक दिन वो जाता है मार्केट और 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स खरीदता है 160 रुपए में। कितना खरीदता है, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। तो एप्पल कास्ट एक्स है तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x और 1 kg का y इक्वल टू 160 रुपीज। बहुत सिंपल, डायरेक्ट है ये, कुछ करना ही नहीं आपको। अब इसके बाद कहता है कि अ मंथ द कास्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। तो पूरे महीने में 4 kg तो 4x 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की कीमत 300 रुपए है पूरे महीने में। एक दिन में इतना, तो पूरे महीने में 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स खरीदता है 300 रुपए में। टोटल 300 रुपए कास्ट है मंथली। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, 2 कॉमन ले लें तो 2x प्लस वाई इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन ले लें आप, 300, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300/2, तो ये कट जाएगा 150। तो इक्वेशन हमारा आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। सो दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 2x, इक्वेशन फर्स्ट हमारा आ गया है 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू आ गया इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लें। इसमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, ये हमारा इक्वेशन हो गया पहला। 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। दूसरा इक्वेशन हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ध्यान से देखिए आप, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों साथ में कट जाते हैं। दोनों क्या हो रहे हैं, साथ में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों इक्वेशंस आपके, इसका मतलब दोनों इक्वेशन में जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे है इट हैज नो सॉल्यूशन। इट हैज नो सॉल्यूशन। यदि ऐसी कोई समस्या है जिनमें दोनों वैल्यू x और y एक साथ गायब हो जाएं तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकते। इट हैज नो सॉल्यूशन आप लिख देंगे।
मीन्स इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इनमें हम एप्पल और इसकी कास्ट को नहीं फाइंड आउट कर लेंगे। ग्राफ जो बनेगा इसमें दोनों पैरेलल बन जाएंगे, मतलब ये एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगे। इस तरह से मैंने एक पहला जो सॉल्व किया उसमें यूनिक सॉल्यूशन था, दूसरा जो इक्वेशन सॉल्व किया इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन था, तीसरा जो मैंने सॉल्व किया उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसी दशा में यदि x की वैल्यू 0 है तो y की कोई वैल्यू निकलेगी और y की वैल्यू 0 है, मीन्स उसका कोई सॉल्यूशन नहीं डिफाइन होगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से NCERT 3.1 के 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए थे, मैंने तीनों सॉल्व कर दिए हैं। बाकी आप 3.2 प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी करवा देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।